जैसे मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ जो शायद फाइनेंस में अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ट्रेडिंग एज अ करियर के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस? लाइक आपको ना किसी बंदे को मैनेज नहीं करना है, आपको नहीं कहीं से परचेस करना है, ना ही कहीं पे सेल करना है, ना ही कहीं पे कलेक्शन करना है, उधारी देना है, वो सब प्रॉब्लम निकल जाता है। ट्रेडिंग इज लाइक कि अगर उसको रूल बेस्ड या सिस्टमेटिक किया तो मैं और मेरा स्क्रीन है, मुझे किसी के पास से कुछ और करने का जरूरत नहीं। आई कैन डू माई वर्क सिटिंग एट माई होम बेस्ड ऑन माई इंटेलिजेंस। पर हम लोग है ना धंधे में वो नहीं गिनते क्योंकि वो पैसा रोलिंग में कहीं ना कहीं चलते रहता है। बट इसमें लॉस, जब बोला लॉस आ रहा है तो लॉस कैसे हैंडल करें? तो जो भी आप सोचते हो ना स्टॉक मार्केट में कि लेट्स से भी आपने सोच लिया मेंटली कि चल संकेत मैं ना 20 लाख डालता हूँ, आई एम रेडी टू लूज 5 लाख्स फॉर एग्जाम्पल, यू ओनली टोल्ड मी 5 लाख्स। बट जो बंदा बोलता है उसका रिस्क का लिमिट रियल में उसका आधा ही उसका कैपेसिटी होता है। अब वो एक फुल टाइम जॉब कर रहा है या फुल टाइम काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है उसको ट्रेडिंग करना है तो कैसे करेगा उस टाइम पे? व्हेन वी वर यंग राइट, हम लोग जब 2007 में 8 में जब ऐसे चार्ट खोल के बैठे थे ना 2008 में क्रैश के बाद, जब ये लोग अंकल लोग आते थे ऑफिस में तो लोग हम लोग कहीं बोलते थे क्या तू चार्ट वार्ट देखता है, अभी मैं मेरे दोस्त को फोन करेगा ना वो एक बटन दबाएगा तो वो चार्ट टूट जाएगा। जैसे भी स्ट्रैटेजी कोई बनाता है, जैसे आप भी बना रहे हो, राइट, तो कैसे उसको बैक टेस्ट करना चाहिए? स्टैटिस्टिकली यूजुअल ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखोगे तो लॉन्ग टर्म में नॉइज नहीं रहता। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जब आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करते हो ना, यू हैव वेरी हाई चांसेस दैट यू विल मेक मनी इन द मार्केट। बट इसमें जैसे कनेक्टिंग क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कि जैसे एआई आ रहा है, अब बहुत लोगों को डर है कि एआई इस करियर में करेगा। ट्रेडिंग एज एन एक्टिविटी कितना एआई हेल्प करे, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करे? Hello guys, I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Nayak. I hope everybody is doing a wonderful day today. और मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, ओके, जहाँ पे मेरे साथ है संकेत, एक प्रोप्राइटरी ट्रेडर, सीएमटी जिन्होंने किया है, और वो अपनी ट्रेडिंग की एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी और एक्साइटिंग दुनिया आज हमारे साथ शेयर करेंगे। और एज अ ट्रेडर क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या मिस्टेक्स होती हैं, और क्या आप रियली पैसा बना सकते हो ट्रेडिंग में, जो बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो संकेत हमारे एक क्वेरीज को हेल्प करेंगे। संकेत, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप दे सकते हो अपने हमारे ऑडियंस के लिए कि आपकी जर्नी कैसी रही इन टर्म्स ऑफ ये पूरे इसमें। श्योर श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2007 में, अर्ली 2007। सो आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम। तो मेरे कॉलेज में भी मेरा एक फ्रेंड था, वो भी ट्रेडिंग कर रहा था। माय फादर आल्सो यूज्ड टू डू ट्रेडिंग एंड माय एल्डर सिस्टर आल्सो। या नॉट टेक्निकल, वी डिड नॉट नो एनीथिंग एट दैट टाइम। तो पहले कैसा था कि वी हैड अ प्लेस वेयर वी लिव, मतलब तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी वी हैड रेंटेड टू द ब्रोकर। तो हमने वो ब्रोकर को दिया था, तो ब्रोकर ने पिताजी को बोला कि आप अकाउंट खोलो, डिमैट अकाउंट जैसे वो होता है। ओके ओके। माय फादर डज नॉट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस। उन्होंने ऐसे ही बस ब्रोकर अगर बोलता है कि अरे ये वाला फ्यूचर लेना है तो ले लो, वाला फ्यूचर बेच दो, तो ही वाज लाइक ठीक है बाय कर ले, सेल कर ले, जो टिपिकल ब्रोकिंग इंडस्ट्री ऐसे था पहले। करेक्ट। और पूरा रिलेशनशिप मैनेजर पे चलता था खेल। मैं जब भी ऑफिस में था तो मेरा काम था खाली ट्रेड्स लिखना, कि भाई आज क्या जो भी ट्रेड लिखा ना तुझे खाली पेपर पे लिख के हिसाब रखना है। सो आई वाज जस्ट डूइंग दैट फॉर योर डैड बेसिकली। हाँ। सो अगर मेरे डैड नहीं है, इधर आउट ऑफ टाउन है कहीं काम से, तो ब्रोकर विल कॉल मी और मुझे बोलेगा संकेत क्या लिया है देख, वो लिख, उधर इतना लॉट साइज लिख, इतना ऐसा हिसाब लिखता है उससे, ओके हाँ इतना इतना ये हिसाब लिखना है, इसको बेच दिया, उसको कट कर, अभी रोल ओवर करना है। मतलब रोल ओवर क्या है, बोला अरे मैं तेरे को बता रहा हूँ ये बेच के वो लेने का। सो दैट इज हाउ आई वाज लर्निंग वाया ब्रोकर्स आल्सो, एंड आई वाज डूइंग दैट थिंग। एंड माय फादर टोल्ड मी के मतलब थोड़ा टाइम हो गया था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि तुझे भी अगर कुछ ऐसा लगे तो ट्रेड ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला ठीक है वांदा नहीं। तो एक दिन आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन, मैंने बोला यार स्टॉक है ना कब से रेंज में घूम रहा है। रेणुका शुगर्स करके एक स्टॉक था जो तभी फ्यूचर में था, तो मेरा पहला ही ट्रेड फ्यूचर में था, बिकॉज ऐसा कुछ ये नहीं था जो करने का करो बिंदास। सो आई डिड फर्स्ट ट्रेड इन एफएन और दैट वाज लाइक ब्लंडर पहले ही ट्रेड में। लॉन्ग स्टोरी ऑन दैट साइड। हाँ, बट मैंने पहले ट्रेड में मैंने 3 महीने आगे का फ्यूचर ले लिया। तो 2-3 महीने आगे के फ्यूचर में लिक्विडिटी नहीं होती है। तो बायर खड़ा था यहाँ पे, सेलर खड़ा था यहाँ पे, और लास्ट ट्रेड प्राइस इधर था। तो मुझे नहीं पता था कि मार्केट लिमिट में क्या फर्क है, तो मैंने मार्केट करके बटन दबा दिया और वो ट्रेड इधर एग्जीक्यूट होने के बदले यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ सेल का। ओके। सो इट टुक मी अ स्लिप, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 हजार रुपए का खाली स्लिपेज लगा मुझे, बिकॉज वो लिक्विड इनलिक्विड काउंटर था वो तभी 3 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट। तो देन आई रियलाइज कि मैंने फिर ब्रोकर को फोन करके मैंने क्या किया मेरे को बता। ब्रोकर टोल्ड मी करे तूने ना ये वाला फ्यूचर नहीं करना चाहिए, नजदीक का करने का, तो क्यों वो महीने का लिया। मैंने तो खाली सॉफ्टवेयर में से खेल रहा था एंड आई डिड इट। सो दैट इज बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। एंड when we were trading we did not have that knowledge, तो
फ्रैंकली स्पीकिंग वो टाइम में इतना कुछ एक्सपोजर भी किसी को नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जो भी ब्रोकर बोलेगा वो लेना है। अभी नसीब ऐसा रहा कि 2007 में वी स्टार्टेड ट्रेडिंग। सो 2007 के टाइम पे ही ब्रेकआउट था मतलब चार्ट में। वी डिड नॉट नो चार्ट्स, बट मार्केट है ना वन साइड ऊपर गया था 2007 में। और वो जो वन साइड रैली था ना, तो वी वर लाइक के जो भी ट्रेड्स फ्यूचर में लेना है, ये अच्छा लग रहा है इसका 5 लॉट ले ले, ये अच्छा लग रहा है इसका 10 लॉट ले ले, ये अच्छा लग रहा है इसका लॉट ले ले। तो हम लोग ना सब स्टॉक में जितना भी ब्रेकआउट दिखा दे बाय 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 बाय। तो हम लोग के पास ना पोजीशंस बहुत थी। सो वी मेड गुड मनी इन दैट। मतलब 2007 वाज लाइक क्रेजी। एंड मुझे अभी भी याद है, मेरे एरिया में एक पान वाला था ना, वो भी दोपहर को गले पे नहीं बैठा था क्योंकि वो इंटरनेट ट्रेडिंग करने आता था ब्रोकर के ऑफिस में। ओके सो ओके। वो उसके भाई को बिठाता था कि भाई अभी तू इधर बैठ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर देन देयर वर मेनी पीपल हुम आई नो हु वर लाइक वेरी कुरियर वाला था हम लोग के ऑफिस में आता था। तो मुझे वो भी बोलता था ट्रेडिंग क्या कर रहा है। संकेत है, मुझे कुरियर में भी कंटाल आ रहा है यार। ये देखो ये ट्रेड में तो मैंने 15,000 कमा लिया, मेरा तो इतना महीने का सैलरी है। तो वो कुरियर सब छोड़ के ना ऑफिस में मस्त बैठा था, स्टॉक्स देखता था और 3.5 दिन के बाद वो कुरियर करने जाता था। सो दैट वाज द एटमॉस्फेयर बिकॉज एवरीबॉडी वाज मेकिंग मनी। करेक्ट। सो वो टाइम पे पैसा जबरदस्त बनाया। एंड 2008 का जब भी क्रैश हुआ आर पावर के आईपीओ आने के बाद में, सो इन दैट क्रैश वी लॉस ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का लॉस किया इंट्राडे में। वाओ। सो तभी का 1.5 करोड़ का लॉस मीन आज का वैल्यूएशन की तरह 5 करोड़ पकड़ लो इंट्राडे का लॉस। सो देन और उस पे तभी हुआ था कि लोअर सर्किट लग गया था मार्केट में। करेक्ट। सो दैट इफ यू हिट 3 लोअर सर्किट्स विद इन सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम तो मार्केट बंद हो जाता है। तो 3 लोअर सर्किट लगी तो आई मीन 955 का मार्केट खुलता था तभी 955। उसके बाद में 20 मिनट में तो मार्केट बंद। तो ये लाइक क्या हुआ है, ऐसा सर्किट मार्केट गिरता है वो किसको पता भी नहीं था। एंड आफ्टर पुटिंग ऑल दी एक्सेल एंट्रीज मैंने बोला कि इतना बड़ा लॉस है। एंड देन वी रियलाइज क्या है, ऐसा मार्केट इतना इजी नहीं है जितना लग रहा है। वी डिड नॉट नो हाउ मच पोजीशन वी हैड दैट टाइम, लाइक 200-300 लॉट के ऊपर तो नीचे तो नहीं रहेगा। एंड देन माय फादर गॉट टू नो कैसे ऐसा चार्ट भी होता है, टेक्निकल्स भी होता है। आइडियली कोई भी बंदा टेक्निकल सीखता है तो जॉन मर्फी का बुक है, वो ही बुक लेता है सोचा। तो वी गॉट द सेम बुक। क्या नाम है इस बुक का? टेक्निकल बुक्स ऑफ टेक्निकल ऑफ जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, कुछ तो मैं भूल गया, बहुत क्लासिक बुक है, वेरी क्लासिक बुक। जॉन मर्फी का बुक है, जॉन मर्फी का बुक है। उसका कवर ब्राउन और व्हाइट कलर का है। ओके, सो आई डोंट नो द नेम, आई डोंट रिमेम्बर। तो हम लोगों ने तभी वो बुक लिया था और इट इज लाइक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टेक्निकल। तो उसके अंदर में आपको इंडिकेटर से लेके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बेसिक का एवरीथिंग इधर, इतना बड़ा बुक था वो। मैंने 2008 में तभी आई थिंक या 7 में वो टाइम पे मैंने बीएससी में कोर्स भी किया था। सो आई थॉट के कोर्स विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे थे तो टेक्निकल वाला क्या था मुझे पता नहीं था कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए। ओके। तो मुझे खाली इतना पता था कि स्टॉक मार्केट का कोर्स है। तो आई न्यू कि बीएससी में जाएगा ना तो मैं मतलब यू नो लाइक अच्छा ट्रेडर बन ही जाएगा मैं। ओके। एंड देन आई रियलाइज कि वो 2 दिन का बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स है। तो फिर पता चला कि अच्छा ये तो खाली बेसिक्स है। देन somebody told me you should learn technicals, so I did second course। और वो सेकंड कोर्स मैंने किया, फिर मुझे पता चला कि वो टेक्निकल्स का बेसिक्स था। तो स्टार्टिंग में हाँ बेसिक, तो मूविंग एवरेज देखा ना चार्ट पे तो हम लोग क्या मूविंग एवरेज लगा के क्या ऐसा होता है, नीचे आरएसआई लगा दिया। सो वी वर वेरी फैसिनेटेड लाइक एकदम स्टूडेंट लोग कैसे अभी तो मुझे समझ में आ गया क्या मार्केट का एक्चुअली आरएसआई नहीं पता था। सो अभी आरएसआई पता है ना, अभी तो रुक अभी छापते हैं पैसा। सो वी वर लाइक दैट। और मैं और मेरा फ्रेंड कॉलेज से आते ना, हम लोग है ना ऑफिस में आके पीसी खोल के फिर चार्ट्स देखते थे। सो एंड आफ्टर अप्लाइंग दैट वी डिड नॉट मेक मनी। सो somebody told us कि तुम लोग ने क्या सीखा? हम लोग बोला ऐसा ऐसा मूविंग एवरेज सीखा हमने, ये सीखा। They told us कि एक्चुअली तुम लोग है ना ये गलत सीखा, ये तो कुछ नहीं है, मैं तुम लोग का एक दूसरा बंदा रहता वो अच्छा सीखा था, उसके पास जाओ। सो वी डिड थर्ड कोर्स। वहां पे हम वो कोर्स भी फिर से 2 हफ्ते का था। He was some professional guy, बट वो जो भी बोला था हम लोग को फुल बाउंसर जा रहा था कि यार एक्जैक्टली क्या करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सिस्टम। हम लोग सब स्टूडेंट्स लोग बाहर निकल के गॉसिप करते रहे कि तेरे को कुछ समझेगा, तुझे कुछ समझेगा, तो थोड़ा इसको समझा थोड़ा इसको समझा। फिर लास्ट में भी स्टॉप्ड इट एंड आफ्टर दैट somebody recommended me कि तू इसके पास है, तू यहाँ पे सीख। तो आई डिड माय फोर्थ कोर्स और फोर्थ कोर्स मैंने किया। उसके बाद मैंने लॉस करके बंद किया। फिर मैंने किसी ने मुझे बोला कि तुझे एक्चुअली एडवांस सीखना चाहिए था। एडवांस? हाँ, तूने गलती किया ये वाला सब करके, तो एडवांस कोर्स सीख। तो एट दैट टाइम आई हैड पेड दैट गाय 1 लाख रुपीज 2009-10 में। वाओ। तो मैंने वो कोर्स किया, उसके बाद मैंने लॉस किया। और 5 कोर्स उस कोर्स में समझ में आ गया। I understood but it was not complete। अभी एक एग्जांपल ले लो, मैं आपको बताऊं कि देखो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और ये राउंडिंग बॉटम है बस। तो अभी राउंडिंग बॉटम है, लेकिन व्हाट इज द मेथड, हाउ टू मैनेज रिस्क, व्हाट आर फिल्टर्स, ट्रेड कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ट्रायंगल तो 1000 चार्ट में बनता है, लेकिन लेना कौन सा वाला है, चलेगा कौन सा, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे। सो देन ऑब्वियसली तो 2010 में मैंने डिड, आई वाज लाइक मैं फ्रस्ट्रेट होकर बंद कर दिया।
मैंने बोला कि यार अभी 3 साल हो गया, 5 कोर्स कर लिया, बहुत डोनेशन दे दिया, मार्केट में भी बहुत फैमिली मेंबर्स वर आल्सो लाइक कह रहे यार तो अभी इतना मार्केट वार्केट मत कर, और आई वाज ऑलरेडी स्टडीइंग दैट टाइम, तो मेरा भी तभी ऐसा प्लान था कि आई वाज नॉट एकेडमिकली वेरी गुड, ओके बट आई वाज वेरी गुड विथ स्टॉक मार्केट एग्जाम्स। स्कूल में तो आई वाज वेरी बैड, इवन कॉलेज में आई हैव लाइक ओके मैं बोर्ड में भी फेल हुआ हूँ, फिफ्थ में भी फेल हुआ Okay. हूँ, टीवाई में भी फेल हुआ हूँ। टीवाई में मैंने बुक ही नहीं लिया था, आई वाज टिपिकल कॉमर्स स्टूडेंट, तो मतलब वैसा Okay. बैकग्राउंड था मेरा। सो स्टडीज आई वाज नॉट गुड, बट एनएसीबीएसई के एग्जाम में आई हैव नेवर स्कोर्ड बिलो 70%। तो बाय द टाइम व्हेन आई वाज इन 11 मेरे पास एनसीएफएम, तभी एनआईएसएम नहीं था, तभी हाँ एनसीएफएम था। yes yes तो बीएससी का एग्जाम बीएससी के लिए देना है, एनएससी का एग्जाम एनएससी के लिए देना है। correct. तो आई यूज्ड टू गिव ऑल दोस एग्जाम, आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट मार्केट्स। सो 2009 में आई टुक माय ब्रोकिंग लाइसेंस आल्सो। अच्छा हाँ, तो 2009 में आई वाज आल्सो लाइक क्लाइंट्स है वो सब भी मैंने किया था ऐसे ही, टू लर्न मोर अबाउट ब्रोकिंग इंडस्ट्री Okay. एंड ऑल्सो आई वाज Okay. डूइंग दैट। तो तभी मुझे वैसे भी वो सारे सर्टिफिकेट्स काम में आ गए, बिकॉज ब्रोकर को सारे लाइसेंसेस लगते ही है। yes So that is also one thing that I had, but in some terms of trading, I was like, no, trading तो possible ही नहीं है, क्योंकि 100% नहीं चलता रहेगा, this is too random. okay So after stopping it for 1 year, थोड़ा आदमी न्यूट्रल हो जाता है मार खा के, 1 साल के बाद थोड़े जख्म भर जाते हैं, तो दिमाग फिर से वो डायरेक्शन में चल रहा है एटलीस्ट, तो चल एक ट्राई, करते हैं yes yes So yes. that was also one of my cousin called me up and उसने मुझे बोला था कि यार ये स्टॉक में क्या लगता है जरा बताना, रैंडमली 1 साल के बाद फोन आया था मुझे। तो तभी उसने बोला आइडिया क्या लग रहा है, तभी आइडिया वाज 40 रुपीज या 60 रुपीज, आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्टली। तो मैंने 1 साल के बाद चार्ट खोला, 1 साल के बाद मैंने सोचा चल देखते तो है क्या है अभी क्या हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि ना आइडिया गिरेगा और गिरेगा भाव, तो उसने बोला बेच दूं, मैंने कहा हाँ बेच दे, अच्छा नहीं लग रहा है। सो आफ्टर 1 मंथ शी कॉल्ड मी, अरे यार बचा दिया तूने तो आइडिया में, कितना गिर गया और क्या करूं मुझे बताना। okay सो देन आई रियलाइज कि यार ये अभी कैसा चला, मेरा तो अब तभी नहीं चला था, अभी चल रहा है। सो आई फेल्ट देयर इज समथिंग व्हिच आई डोंट नो। सो मैंने ना पहले साइलेंटली ना किसी को बोला नहीं कि मैं फिर से देखने का स्टार्ट किया, बट आई वाज लाइक लेट्स ऑब्जर्व। तो Okay. धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन में आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि यार यहाँ पे मैंने गलती किया, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये लूप होल है, इसका आंसर मेरे पास है। सो आफ्टर 1 ईयर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देयर आर लॉट्स ऑफ लूप होल्स। correct तो मैंने जो जो भी सीखा ना सब इनकम्प्लीट है, किसी ने पैटर्न सिखा दिया खत्म, किसी ने मूविंग एवरेज सिखा दिया खत्म, बट यू डोंट नो हाउ दैट टूल इज मेड, वो क्यों चलता है, कंडीशंस कौन से होते हैं। सो लूप होल फिक्स करते 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 मैंने फिर से धीरे धीरे स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में व्हेन आई फेल्ट के थोड़ा 6-7 महीने से चल रहा है, लेकिन मुझे डर वही था कि 2007 में भी चला था हम लोग का, सो ये टाइम भी फ्लूक होगा। तो करेक्ट सो आई स्टार्टेड टेलिंग माय फ्रेंड्स कि ये वाला ट्रेड मैंने लिया, ये वाला मैंने ट्रेड लिया। सो व्हेन दैट स्टार्टेड वर्किंग, मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि तूने कौन सा ट्रेड लिया है, तो हम लोग को भी बताना। So in 2013-12, so Correct. when I started discussing my trades with them, so they also started getting good results. तो मुझे ऐसा लगा कि अभी थोड़ा बहुत मुझे आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, but still I was not too confident, and धीरे धीरे Okay. 2014 अच्छा गया, फिर 15 गया, फिर मुझे लगा कि हाँ अभी फ्लूक नहीं है एटलीस्ट। तो पर अभी तक then- आपने CMT किया नहीं था? नहीं, CMT आई वांटेड टू डू इन 2010। एक बंदा था यूएस से आया था जिससे मुझे बोला था कि तू CMT कर, तभी मुझे पता चला कि CMT करके कुछ है, बट मेरे कॉलेज में ही पास होने के प्रॉब्लम्स है। आई वाज लाइक घर वाले ने बोला पहले ये तो कर ले फिर वो वाला देखना। करेक्ट सो दैट टाइम आई अवॉइडेड CMT, एंड 2016 व्हेन आई डिड गुड, 2018 में बाय द टाइम आई वाज डूइंग ऑल दिस थिंग, लाइक खुद के अकाउंट में ट्रेड कर रहा था मैं, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। तो वो इंस्टीट्यूशन वाले ने मतलब एक बेसिकली इट वाज लाइक अ फैमिली ऑफिस बट काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल साइज मनी। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि वो इंस्टीट्यूशन ही था, क्योंकि फंड का साइज बहुत बड़ा था। Okay. आई वेंट देयर एंड दे शोड मी कि आपका 10, तब तक मुझे ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, बिकॉज 2018 आई स्टार्टेड इन 7। बराबर तो रेज्यूमे तो ऑलरेडी वैसा था मेरा, यू नो लाइक प्रोफाइल मेरा वैसा था। सो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये ऐसा अभी तक पढ़ा है, सब फैमिली ऑफिस था, सो व्हाटएवर ट्रेड्स दे वर डूइंग, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिखाया। तो मैं लॉट साइज जब भी देख रहा था तो मैंने बोला कि कितने का पोजीशन ओपन है आपका अभी करंटली, तो उन्होंने बोला कि भाई 300 करोड़ का पोजीशन ओपन है, और उन्होंने बोला उसका टेंशन मत लो, ज्यादा भी चाहिए तो मिल जाएगा। सो आई वाज लाइक 300 करोड़ तो कभी देखा भी नहीं है। सो बट उनका आप पैसे मैनेज करने वाले हाँ, थे, सो दे टोल्ड मी क्या? वी वांट समबडी यू कैन मैनेज प्रोफेशनली। अच्छा करेक्ट वैसा था। सो एंड दे हैड अ प्लान टू मतलब क्रिएट अ फुल ट्रेडिंग फ्लोर, तो दे वर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ विजन। मतलब वो इंस्टीट्यूशन में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो फेस पे ही जाना था आगे, करेक्ट एंड फंड साइज वाज लाइक एज गुड एज एन इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से थोड़ा ज्यादा भी था। करेक्ट सो मैंने वो फंड साइज देखा तो आई वाज थिंकिंग यार इतना बड़ा फंड कभी
किया भी नहीं ऐसा काम, करेक्ट, तो ऐसा कर भी पाएंगे कि नहीं, एंड शुड आई गो फॉर दिस और नॉट. सो मैंने मेरे फादर से भी बहुत डिस्कस किया, मेरे फादर ने भी बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया. वी थॉट अ लॉट कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, मेरे पिताजी ने बोला कि तो एक काम कर, तू करेगा नहीं तो कभी होगा ही नहीं. बराबर. सो यू नेवर लर्न, सो यू गो एंड डू. ओके. सो मैंने फिर वो लोग को एक कंडीशन में रखा था. मैंने जब भी मैं गया ना, तो आई आज देम, तब तक इतना तो प्रोफेशनल हो गया था मैं. आई आज देम कि चलो फंड साइज का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बताओ कितने का रिस्क लेना है. वंस यू टेल मी द रिस्क, उसके बाद में मैं हाँ बोलेगा. सो मुझे वो उसने काउंटर क्वेश्चन किया, क्या तुम रिस्क का बात कर रहे हो, रिस्क तो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इधर पे कर रहे हैं. सो यू टॉकिंग अबाउट रिस्क. प्रोफेशनल लैंग्वेज में सी इफ समबडी टॉक्स फ्रॉम द रिस्क पर्सपेक्टिव ना, मतलब समझो कि बंदा ना एक्सट्रीमली प्रोफेशनल है. बाकी हमेशा लोग प्रॉफिट से ही बात कर रहे हैं. करेक्ट, करेक्ट. और जो रिस्क का बात करना, मतलब समझो कि इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए. तो उतना तो मेरा तब तक 10 साल में मार खा के इतना तो सीखा था मैं कि रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट. क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करेगा मैं अगर मेरे पास रिस्क ही नहीं है तो. सो देन आई टोल्ड हिम कि मुझे आप बताओ रिस्क कितने का लेना है. तो इट टुक देम 1 वीक. मेल्स बहुत एक्सचेंज हुआ. फिर उसने बोले काम कर, तू आ, हम लोग तुझे बता रहे. फिर मैं उधर गया. फिर उन्होंने मुझे बोला कि 40 करोड़ तक का रिस्क चलेगा. बोला अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं फ्री हो गया, क्योंकि तूने बोल दिया ना 40 करोड़ का रिस्क अभी लेना, तो 40 करोड़ जाएगा तो ना तुझे दुख होने वाला ना मुझे होने वाला. सो फर्स्ट रिस्क इज डन. अभी आगे क्या करना है, मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सब करेंगे. बिकॉज नाउ आई नो हाउ डू हैव टू मैनेज द पोर्टफोलियो सो दैट आई डोंट गो टिल -40 करोड़. तो फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया, तो आई थिंक फर्स्ट डे मैंने ऐसे ही लैपटॉप ओपन करके बैठा था. मैं जैसे ऑफिस पे बैठा था, मतलब मुझे वो बॉस का फोन है जो वाज द ओनर ऑफ द फैमिली ऑफिस. तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा संकेत, क्या लग रहा है आज मार्केट, तो करेंसी में क्या लग रहा है. आई हैड टू डू करेंसी ऑल्सो, आई हैड टू डू इक्विटीज ऑल्सो, डेरिवेटिव्स ऑल्सो, कमोडिटीज, जो भी वो लोग का सिंपल था, पैसा बनना चाहिए बस, तो किस में भी करके दे. बट बिकॉज दे वेर ऑल्सो हैविंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, तो मेरा वन ऑफ द प्रोफाइल वाज टू ऑल्सो सी कि अगर उन, सो बेसिकली दे हैड टू, हाँ हेज भी करना था मुझे. तो उनका पेमेंट भी होता था $10 बिलियन. तो अगर $10 बिलियन का पेमेंट होता था आउट ऑफ इंडिया में, तो अगर डॉलर भेजना है तो दे यूज्ड टू टेल मी संकेत डॉलर अभी के पेमेंट करूं कि रुकूं मैं. तो आई यूज्ड टू सी ऑन द चार्ट, और मैं बोलता था कि काम करो, ये 30 पैसा और नीचे आएगा, उसके बाद में पेमेंट के लिए पैसा उठाना या करना या व्हाटएवर. सो बिकॉज इफ आई सेव 10 to 20 पैसा ना, तो पूरे ऑफिस का खर्चा, रेंट, सैलरी सब निकल जाएगा. 10 पैसे में ही 25 लाख रुपया बच जाएगा. सो 10 सेंट इफ आई सेव 30 सेंट ऑफ दैट कंपनी, इट्स लाइक कि पूरा कंपनी का मैंने खर्चा निकाल लिया. उतना फर्क पड़ता है वो 10-30 सेंट में. दैट वाज वन ऑफ द थिंग आल्सो आई हैड टू डू. तो मेरे बॉस ने मुझे पूछा कि क्या लग रहा है, तो मैंने जस्ट कैजुअली बोला कि सर यूरो आईएनआर अच्छा लग रहा है इंट्राडे के लिए या व्हाटएवर. आई जस्ट टोल्ड हिम यूरो आईएनआर लुक्स गुड बिकॉज़ उसमें ब्रेकआउट हो रहा था. सो मैंने बोला ऐसा है, बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तभी आई थिंक आई एम नॉट श्योर प्राइस वाज 80 समथिंग था यूरो का भाव, 81-80 ऐसा कुछ ट्रेड प्राइस था तभी. तो मुझे वो जो डीलिंग डेस्क है ना, जो इंस्टीट्यूशन का हैंडल करते हैं ऑल अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स, वहां से मुझे फोन आया और उन्होंने बोला रहेगा कि भाई संकेत करके एक बंदा ज्वाइन हुआ है, वो जो भी बोलेगा ना वो तुमको ट्रेड मार देगा. सो दे मैंडेट था वो. दे वर ब्रोकर्स बेसिकली, ब्रोकर्स. तो ब्रोकर के सीधे इंस्टी डेस्क जो भी रहेगा ना, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स, उधर से मुझे फोन आया कि संकेत जी आपने कोई ट्रेड दिया था ना आज. मतलब ट्रेड दिया था आज, मतलब मैंने तो खाली डिस्कस किया. बोले नहीं वो तो ट्रेड हो गया है. अच्छा ट्रेड हो गया है, मतलब क्या कितना क्वांटिटी क्या किया है. तो उन्होंने मुझे बोला कि वो 20,000 लॉट बेचा है. इट वाज लाइक ही जस्ट वांटेड टू ट्राई, चल 20,000 लॉट मार देखते हैं क्या होता है. वाओ. तो 20,000 लॉट्स का साइज था. तो मैं सोच रहा हूँ कि यार 20,000 इंटू इतना इंटू 1000 लगे क्या आएगा, कैलकुलेटर में नंबर पता नहीं. मतलब मैं उतना थोड़े मोमेंट के लिए पैनिक हो गया, बिकॉज मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा ट्रेड आज हो जाएगा. सो और वो दिन क्या नसीब, ऑब्वियसली नॉट एवरी ट्रेड गोज राइट. इवन इफ आई डू 100 ट्रेड, मेरे सब 100 राइट नहीं होते. 70 राइट है, तभी 70 में से पहला राइट भी आ सकता है, पहला रॉन्ग भी आ सकता है, या पहले 4 रॉन्ग आ सकते हैं उसके बाद के 4 राइट आ सकते हैं, या पहले 6 राइट आएंगे उसके बाद के 2 रॉन्ग आएंगे. यू डोंट नो द सीक्वेंस ना. सो मैंने जो ट्रेड किया वो दिन है ना, वो ट्रेड गया उतना 20 पैसा ऊपर गया. सो 20 टिक्स ऊपर गया और मैंने उसको बोला कि काम कर 20 टिक्स का डेटा भेज दे. तो मैंने उसको पूछा कितने का प्रॉफिट हुआ एग्जैक्टली. सो उसने बोला कि 20-25 लाख का प्रॉफिट हुआ है. मेरे को थोड़ा शांति हो गया, चल एटलीस्ट लॉस में लेगा ना, पहले दिन पे ऐसा 50 लाख उड़ जाता. तो मतलब यू नो लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर सम न्यू पर्सन यू नो हु इज सीइंग 300 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम. करेक्ट. वो भी एक्सपोजर बेसिस पे. सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा मैं जो कर रहा हूँ ना अभी तक, मैं घर पे तो क्या बॉस का बॉस कौन है, घर पे तो मैं ही बॉस हूँ. तो मैं सोचूंगा क्या ट्रेड करना है तो ठीक है, मुझे अगर ट्रेड नहीं मारना है तो भी चलेगा, मुझे थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा भी लेना है. तो आई रियलाइज कि ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज मेरे पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है.
सो आई कांट डू दिस, सो आई हैव टू बी वेरी श्योर कि मैं अगर बोल रहा हूँ ना कुछ तो इट शुड बी लाइक ट्रेड पे जा रहा के बहुत properly back सब to our एंगल shit. देख लिया है उसके बाद बोल रहा हूँ मैं। करेक्ट सो आई वाज लकी इनफ कि यार मुझे कुछ भी करना है तो मुझे कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि तूने ये क्यों किया वो क्यों किया, जो करना है कर। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक बट पैसे वो बना के हाँ खाली लास्ट मिनट वाज लाइक जस्ट मेक मनी। सो एट टाइम ऐसा होता भी था कि मेरा बॉस मुझे कभी कभार हम लोग डिस्कस करते थे कैबिन में, तो दे यूज्ड टू आस्क मी अच्छा आज क्या ट्रेड किया, कौन सा पोजीशन पड़ा है, क्या गया। तो बिकॉज ही यूज्ड टू आल्सो सी करेंसी अ लॉट, तो मुझे बोलते रहे वो कि आज देखा तूने पाउंड कितना 20 पैसा ऊपर जाके 20 पैसा नीचे गया। मतलब हाँ आज अच्छा मोमेंट था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आज कोई ट्रेड किया क्या पाउंड में। मतलब एक्चुअली ट्रेड नहीं किया बिकॉज मुझे कोई सेटअप नहीं दिखा, लाइक इट मूव्स एवरी डे चार्ट में दिखना चाहिए करेक्ट बट दिखना चाहिए ना। तो देन आई ऑल्सो रियलाइज कि यार एक्चुअली मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि मुझे नहीं दिखा, बिकॉज ऐसा अगर कोई He might प्रोफेशनल judge. बंदा बोलेगा हाँ he might judge you. तो लगेगा कि क्या 10-20 पैसा में भी नहीं घूम पाए। तो आई वाज लाइक कि मेरे पास है ना खाली एक ही स्ट्रेटजी था। मैंने थॉट कि एक स्ट्रेटजी से नहीं चलेगा अभी, आई विल हैव टू मेक मल्टीपल स्ट्रेटजीज, ओनली देन आई विल बी एबल टू सर्वाइव। करेक्ट ओके तो अगर मार्केट ट्रेंड में है तो ठीक है, ट्रेंड में नहीं है तो मीन रिवर्जन भी आना चाहिए, ट्रेंड खत्म हो रहा है तो रिवर्सल भी आना चाहिए। सो आई शुड हैव ऑल Okay. दिस डीएनए इन मी। हाँ तो मुझे लगा कि नहीं अभी कुछ बनाना पड़ेगा स्ट्रेटजी। आई वाज लाइक ओके चल स्टार्ट मेकिंग फटाफट। तो वो टाइम पे आई वाज गिविंग लेवल 1 सीएमटी that triggered हाँ CMT level. सो सीएमटी लेवल 1 क्यों, बिकॉज 2016 में आई अपीयर्ड फॉर सीएमटी लेवल 1। कैसा था सीएमटी में का मैंने बुक लिया और 2017 आ गया तो मैंने वो स्किप किया वो साल। मैंने सोचा कि छोड़ो अभी 1 साल के बाद दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी वो बुक लिया आपने और एक टाइम निकल गया तो 6 महीने में एग्जाम दे देंगे। तो मेरे ऑलरेडी थोड़े महीने निकल गए थे सोचने में। Okay, आई वाज लाइक okay. अभी अटेम्प्ट दे के फेल हुआ तो पैसा भी जाएगा और correct correct नेक्स्ट ईयर फिर से री अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट मतलब 2017-18 के स्पैन में। सो बेसिकली आई वाज स्टडीइंग सीएमटी साइड बाय साइड, बट जो स्ट्रेटजी बनाना है और जो मेहनत करना है वो आपको ही करना है। यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं बुक पढ़ के ना ऐसा ट्रेडर बन जाऊंगा, correct वो तो है जब तक आप हाथ नहीं गंदे करोगे यू हैव टू हाँ, फाइंड ऐसे योर वे करो, आउट। correct, दैट इज जस्ट एन एडिशनल थिंग दैट यू गेट एन आइडिया। अच्छा ऐसा भी सोच सकता है करेक्ट जो डोमेन में अपने सोच थॉट प्रोसेस में नहीं होता है करेक्ट वैसे। करेक्ट Then I started building different systems. So that triggered me to build more. मतलब मुझे वहां से ना मेंटली पुश मिला कि भाई ये नहीं इतना करना पड़ेगा। अगर मैं वहां पे नहीं गया होता तो शायद से मैं खुद को उतना पुश नहीं कर पाता। So that is something that I got from there. फिर उसके बाद में I started again because the company had certain plans. Company India का नहीं था by the way, out of India का था। So they had certain financial plans, some certain projects to be done in out of India. So they basically winded up the India office and they shifted all their extra resources to different countries. So वैसा था। And then I started again trading independently. तो independent तो मैं आज भी करता हूँ, but 2021 में I had many people who wanted to, my friends only who wanted to learn. वो लोग देखते थे कोविड में कि आखिर दिन ट्रेडिंग कर रहा है, हम लोग इधर ही बैठे हैं। So they were like हम लोग को भी बताना क्या करने का सीखने का है। So I started teaching them. And when I taught them तो वहाँ से they felt like हाँ अभी समझ में आ रहा है क्या करना है। So they started sending references. तो ऐसे करते 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 लोग आने लगे। That was one of the things that I started doing later. I did not plan और expect कि मैं ऐसा करूँगा कभी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट तो मुझे कभी सपने भी नहीं आता कि मैं कभी टीचर बन सकता हूँ। So that is something that I started doing in finance वैसा। So that is how basically the entire whole journey of proprietary journey has trading. been, yeah. करेक्ट नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी बताया। आई थिंक सो कोई भी किसी ने भी मिस किया रहेगा ये पार्ट। और अभी जैसे मैं भी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ जो शायद फाइनेंस में अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो ट्रेडिंग एज अ करियर के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? गुड क्वेश्चन। सो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ सो आई थिंक मेजरली अभी क्या बिजनेसेस को देखोगे या पीपल हु माइंड ट्रेनिंग, और लोगों का प्रॉब्लम्स बहुत सारे कि यार मेरे बिजनेस में पेमेंट साइकिल खराब है या किसी के अंदर एचआर आदमी को मैनेज करने का बहुत प्रॉब्लम है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, सो देयर आर 100 थिंग्स व्हिच बेसिकली गेट्स एलिमिनेटेड इन ट्रेडिंग। करेक्ट लाइक आपको ना किसी बंदे को मैनेज नहीं करना है, आपको नहीं कहीं से परचेस करना है, ना ही कहीं पे सेल करना है, ना ही कहीं पे कलेक्शन करना है, उधारी देना है, वो सब प्रॉब्लम निकल जाता है। ट्रेडिंग इज लाइक कि अगर उसको रूल बेस्ड या सिस्टमेटिक किया तो मैं और मेरा स्क्रीन है, मुझे किसी के पास से कुछ और करने का जरूरत नहीं। आई कैन डू माई वर्क सिटिंग एट माई होम एंड based on my intelligence. So that is one advantage which is there in trading. और आपको पैसा भी जो भी है प्रॉफिट लॉस सामने हो जाता है। So it's like you don't have to set up a business. There are thousands of other disciplines that you don't have to do in trading. correct. That is why major amount of people are getting attracted to the trading side. और अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो डिसएडवांटेज ऐसा है कि ट्रेडिंग के अंदर में एक
माइंडसेट जो है ना वो एक बहुत वही था। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके एंड ट्रेडिंग इज अ बिजनेस व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. सो हम लोग ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि आज मैं पैसा कमा के जाएगा. अभी लेट्स से एक बंदा अगर दुकान खोल के बैठा है तो दुकान में ऐसा नहीं होता कि रोज कस्टमर आता है रोज उसको प्रॉफिट होता ही है. देयर आर सर्टेन डेज जहाँ पे कोई दुकान में सेल नहीं होता रहेगा और बंदे ने खाली इलेक्ट्रिसिटी भाड़ा और खर्चा ही दिया रहेगा. करेक्ट पर हम लोग है ना धंधे में वो नहीं गिनते क्योंकि वो पैसा रोलिंग में कहीं ना कहीं चलते रहता है. आपका लॉस किधर बुक नहीं हुआ है. सो Correct, व्हेन यू डू अ बिजनेस यूजुअली धंधा जब भी लॉस में होता है वो पता चलते हैं लोगों को 3 साल लगता है और फिर समझता है कि अच्छा भाई मैं इतने टाइम से लॉस ही कर रहा था. खाली कहीं से रोलिंग का पैसा चालू था और कहीं पे उधार का पैसा चालू था तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मेरा क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर. ट्रेडिंग में ना वही दिन लॉस बुक हो जाता है. सो यू इमीडिएटली गेट दैट थिंग कि भाई तू लॉस में हिट आता है हिट आ रहा है यार लॉस हो गया. Correct. सो ट्रेडिंग के अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि इट इज बेसिकली अ स्लो प्रोसेस. इट इज नॉट अ प्रोसेस की. सो बाय द वे देयर इज वन सेइंग मतलब हमारे कम्युनिटी में गुज्जू लोग में से एक कहावत है कि कोई भी धंधा अगर 999 डेज के ऊपर चलेगा ना मतलब वो धंधा तेरा सक्सेस होने का चांसेस बहुत हाई है. इफ यू 999 हाँ 999 के ऊपर तू चला गया ना मतलब तेरा धंधा सेट है. ओके तो हम लोग में ऐसा कहते हैं कि 99 डेज तक तू टिक गया ना 999 मींस इट इज लाइक योर थ्रू. तो ट्रेडिंग जो है ना उसके अंदर भी काइंड ऑफ ऐसा ही चीज है कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू सर्वाइव द गेम. एंड सीन क्या है कि हम लोग को लगता है कि आज मुझे इलेक्ट्रिक का बिल भरना है ना तो बस आज मेरे को पैसा कमा के निकलना ही है. ट्रेडिंग इज नॉट लाइक दैट. ट्रेडिंग इज बेसिकली एन एग्रीगेट. तो ट्रेडिंग में कैसा कि उसमें भी ऐसे है 12 महीने के अंदर में कोई एक महीना दिवाली रहेगा, कोई एक महीना बारिश का सीजन रहेगा जहाँ पे स्लैक रहेगा, कोई महीना ओके ओके रहेगा, कोई महीना बहुत अच्छा रहेगा, कोई खराब रहेगा. तो एग्रीगेशन में पैसा बनता है. ओवरऑल साल में पैसा कितना बना? हाँ दिवाली में अपने को पता है कि नवंबर में दिवाली वो कभी भी आ जाएगी और कभी भी ऑफ सीजन हो जाएगा. सो यू नो सस्टेनिंग इन दैट बेसिकली आपका माइंडसेट खराब कर देता है वो. और एंड इट मेक्स यू मोर इम्पेशेंट एंड बिकॉज इट हिट्स योर माइंड वेरी बैडली सो यू स्टार्ट डूइंग मिस्टेक्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान. और उसके बाद फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग फिर और एक्स्ट्रा पैसा लोन से लेता हूँ, दूसरे को मैं बोलता हूँ तू भी डाल मेरे साथ, मतलब फिर वो सब गड़बड़ होना चालू हो जाती है रिवेंज लेने के चक्कर में. तो ट्रेडिंग का नेगेटिव साइड ये कि साइकोलॉजी में जरा भी अगर 19-20 हो गया ना तो इट इज वेरी फ्रेजाइल थिंग. लाइक यू कैन इंस्टेंटली गेट आउट ऑफ द इंडस्ट्री वेरी फास्ट. सो दैट इज द ओनली आई वुड से डिसएडवांटेज. बट इसमें लॉस जैसे अभी बोला लॉस आ रहा है तो लॉस कैसे हैंडल करें? सो लॉस हैंडल करने के लिए मेरे हिसाब से जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस जब भी करते हैं ना तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, लेट्स से इफ आई टेल यू के चलो सर क्या नाम लोग एक होटल चालू करते हैं, ठीक है, एंड वो होटल रहेगा लेट्स से किसी स्टेशन के बाहर एंड वी आर प्लानिंग अ बिजनेस ऑफ लेट्स से 1 CR. तो अभी मैं आपको जब भी ऑफर देना कि सर 1 करोड़ का धंधा करना है क्या, 50 लाख स्पेंड होगा, 50 लाख आप डालना. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, किधर डालने वाला है, कौन खड़ा रहने वाला है काउंटर पे, क्या बेचने वाला है, क्या करने, कितना क्वेश्चन पूछेगा राइट. तब जाके वो 50 लाख देना है कि वो भी 2 महीने के बाद सोच के बताएगा राइट. एंड सेकंड थिंग इज यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर पॉकेट्स कि भाई 50 लाख मेरे पास है क्या तोड़ने के लिए. सो यू स्टार्ट फ्रॉम दैट. बट व्हेन यू कम टू मार्केट्स यू डोंट थिंक दैट. मार्केट में क्या होता है, मेरे को इतना करोड़ कमाने का है, मैंने उसका P&L देख लिया, वो तो करोड़ों छाप रहा है, उसने तो जेट ले लिया, उसने तो गाड़ी ले लिया. सो यू डोंट थिंक फ्रॉम द रिस्क पर्सपेक्टिव एंड दैट इज व्हेन इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू हैंडल द लॉस. बट अगर मार्केट में आने से पहले क्लियर हो ना, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, इतना लॉस ले सकता हूं, मैंने उसको बोला कि 40 करोड़ तक का लॉस लेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं है. सो इफ यू आर रेडी दैट आई एम ओके टू लूज दिस एंड आई एम ओके टू गिव 1 year और 2 years एंड ओके टू लूज दिस मच अमाउंट, अगर वो फिक्स है ना तो आपका ना आधा मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. रियलिटी में क्या होता है, व्हाट आई हैव सीन अक्रॉस सो मेनी पीपल और यू नो पीपल इन द इंडस्ट्री या स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट्स है, तो जो भी आप सोचते हो ना स्टॉक मार्केट में कि लेट्स से भी आपने सोच लिया मेंटली कि चल संकेत मैं ना 20 लाख डालता हूँ, आई एम रेडी टू लूज 5 lakhs फॉर एग्जाम्पल, यू ओनली टोल्ड मी 5 lakhs. बट जो बंदा बोलता है ना उसका रिस्क का लिमिट रियल में उसका आधा ही उसका कैपेसिटी होता है, वो पैनिक करना स्टार्ट हाफ में ही खत्म हो जाएगा मेंटली. So if you think that I'm ready to lose 5 lakhs, then 2.5 lakh is your actual limit. ये जब भी ढक होता है ना वो आपका रियल लिमिट होता है. एक होता है मेंटली और दूसरा होता है इमोशनली. So if you are ready to lose half of what you have thought, then you will be able to manage it much better way. मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि मेंटली अपने लॉस को अंडरस्टैंड करके फिर आप ट्रेडिंग में जाइए. Yes. बट इसमें एक और पॉइंट है, आपने बोला 999 कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें, बिकॉज बहुत सारे लोग आज के डेट में ट्रेडिंग करते हैं. आई हैव सीन ऑटो रिक्शा गाइज आल्सो डूइंग ट्रेडिंग. तो अब वो एक फुल टाइम जॉब कर रहा है या फुल टाइम काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है उसको ट्रेडिंग करना है तो कैसे करेगा उस साइड से? ट्रेडिंग करने के लिए जो फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग जो भी कंसिस्टेंसी की बात करें, लुकिंग इट दिस एज अ करियर, सो कंसिस्टेंसी का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है
कि let's say if I'm using only one or two strategy, let's say I'm using only one strategy. Usually people use 5-6 strategies also together to add more to the consistency, पर वो एक पूरा अलग सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे आपका स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन कैसा है, करेक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ड्रॉडाउन कैसा जाएगा या आपका इक्विटी का कैसा होगा, वो सब मैट्रिक्स वहाँ पे डिसाइड होता है. बट लेट्स से इफ आई एम यूजिंग ओनली वन स्ट्रैटेजी, करेक्ट. तो एक कंसिस्टेंसी का को भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है. व्हेन आई एम लुकिंग एट कंसिस्टेंसी, am I talking about consistency of every year, or am I talking about consistency of every quarter, or am I Okay. talking about consistency of every month or consistency of every day? मतलब तो मैं बात कर रहा हूँ कि हर बार कैसे कंसिस्टेंटली मार्केट में आके ट्रेड करना, बिकॉज शायद मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा होगा. यस यस एग्जैक्टली. सो अभी कंसिस्टेंटली बंदा कभी रोज आ सकता है जब भी उसको पता है कि अच्छा मुझे ना पूरे क्वार्टर में प्रॉफिटेबल रहना है. अच्छा, ओके ओके. अभी समझो मैंने सोचा कि मैं रोज कुछ तो लेके जाऊं, देन वो तो अलग प्रेशर आ जाएगा, नहीं हाँ, माइट बाय. तो कंसिस्टेंसी टूटे क्योंकि आपका एक दिन तो रेड में जाने ही वाला है. सो इफ यू से कि तू आज लॉस में गया है, इसका कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं होता है. इफ आई से कि अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी एटलीस्ट उसको खुद को ना एक क्वार्टर तक का टाइम देना चाहिए. सो लेट्स से इन 3 months इफ यू हैव 1 month रेड और 2 months रेड एंड 1 month ग्रीन एंड क्वार्टरली बेस पे यू आर प्रॉफिटेबल तो दैट इज आल्सो कंसिस्टेंसी. ओके ओके. बट इसमें But- जो बच्चे पढ़ना हाँ. चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कौन से चार्ट्स पहले पढ़ने चाहिए? So I think when we are talking about charts, so it should be candlesticks, जो normal हमारा classic चीज़ है वो पहले सीखना चाहिए. Because मेरे हिसाब से आप जब भी see when we were young right, हम लोग जब भी 2007 में 8 में जब ऐसे चार्ट खोल के बैठते थे ना 2008 में क्रैश के बाद जब ये लोग अंकल लोग आते रहे ऑफिस में, तो लोग हम लोग कहीं बोलते थे क्या तू चार्ट वार्ट देखता है. अभी मैं मेरे दोस्त को फोन करेगा ना, वो एक बटन दबाएगा ना तो वो चार्ट टूट जाएगा. Because वो ऑपरेटर ही न्यू पीपल हु आर वेरी करेक्ट करेक्ट. मच पावरफुल एंड यू नो, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तेरा मूविंग एवरेज है, तेरे को नहीं पता, ऑपरेटर को नहीं पता रहेगा मूविंग एवरेज. हाँ यार बराबर, ऑपरेटर को तो पता है मूविंग एवरेज क्या है. तो लगे सब तुम लोग को एक्चुअली ये सब नहीं करना है, तुम लोग वो इलियटिव थियरी देखो, गैन देखो, सब जो अभी है ना समझा काला जादू देखो जो भी terms था. है. हाँ, सो इलियटिव आई हैड डन इन 2009 एंड आई स्टॉप्ड इट. सो देयर आर मेनी पीपल हु लाइक इलियटिव वो करो ऐसा, बट वो फैंसी चीजों में ना पैसा नहीं है. So first thing that why I'm telling you, coming back to your question, के चार्ट कौन सा देखना चाहिए, जो बेसिक चीज है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट विद मूविंग एवरेज, स्टार्ट विद कैंडलस्टिक, स्टार्ट विद दिस थिंग्स फर्स्ट. पहले उसको सही से समझ लो कि मूविंग एवरेज क्यों यूज होता है. मूविंग एवरेज का ट्रेंड पकड़ने के लिए वापरना है, मीन रिवर्सल के लिए वापरना है, रिवर्सल के लिए, वो बना किसके लिए. सो मेनी पीपल डोंट नो व्हाट टूल दे आर यूजिंग बट व्हाट इट इज मेड फॉर. अभी बॉलिंजर बैंड है, एवरीबॉडी नोज बॉलिंजर बैंड, बहुत फैसिनेशन है. मैं पर्सनली आई मेट जॉन बॉलिंजर. ओके, मैंने उसके साथ ऐसा आधा घंटा मैंने गप्पा भी मारा उसके साथ. ठीक है. सो जॉन बॉलिंजर कैसे यूज करता है ना बॉलिंजर बैंड, वो मुझे पता है हाउ ही यूजेस इट. ओके, सो द थिंग इज यू शुड नो अच्छा उसने क्यों बनाया वो, एंड व्हाई इफ आई हैव टू यूज इट, व्हाई डू आई हैव टू यूज इट. सो देन व्हेन यू नो, व्हेन योर बेसिक्स आर वेरी स्ट्रांग, उसके बाद ही सेकंड लेवल आता है जहाँ पे यू नो कि अच्छा मूविंग एवरेज को भी ना कैसे अच्छे से यूज करना है. सो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, मैंने ट्रेंड लाइन चालू किया, मूविंग एवरेज चालू किया, उस सब पे मैंने मार खाया. फिर मैंने इलियड, इलियो वेव, जो भी अलग फलाना जादू, काला जादू, सब मैंने सब करते 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 आई केम बैक टू द सेम थिंग कि भाई मैं लास्ट में ट्रेंड लाइन पे आया. एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा मुझे ना खाली ये नहीं पता कि उसको यूज कैसे करना है. इफ यू नो हाउ टू यूज इट वेल, देन वो एक ही हथियार काफी है. लाइक आई नो मेनी पीपल, मैं सीएमटी में, बिकॉज व्हेन आई गो टू सीएमटी मीट्स, मैं जब भी ग्लोबल मीट्स में जाता हूँ जहाँ पे आई मीट ऑल दीज ऑथर्स, जो बुक्स जिसकी पढ़ रहे हो ना, उसमें काफी लोग हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं. राइट. सो जेराल्ड एप्पल 2019 या 2016 में ही हैड कम टू मुंबई सीएमटी समिट, जिसने एमएसीडी बनाया. सो व्हेन वी गेट टू टॉक टू और इंटरेक्ट टू दीज पीपल, राइट, तो मैं सब ऐसे लोगों से मैं इंटरेक्ट करके आया हूँ. सो द थिंग इज व्हाट आई रियलाइज इज के खाली चीजें ना उसको एकदम सिंपल रखना चाहिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम वेल. जब भी आपको यूज करना आ गया ना, तो ये लोग सब लोग की जब भी आप स्ट्रैटेजी देखोगे ना, मैंने गो टू सीएमटी समिट्स और कहीं पे भी मैं जाता हूँ, और जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, लैरी कॉर्नर्स है, राइट, ऑल दोज लाइक लैरी विलियम्स है, तो ऑल दोज पीपल, उसको जब भी स्टेज पे रहता है ना, हम लोग देखते हैं ना कि अच्छा क्या स्ट्रैटेजी बता रहा है, तो हम लोग को ये स्ट्रैटेजी है, ऐसा लगता है इतना खाली यही था क्या. तो अपने को सोचते तो क्या रहेगा, उसको एमएसीडी के अंदर बॉलिंजर बैंड के ऊपर आरएसआई के अंदर क्या डाल के उसने फलाना ढिकना मिक्स किया रहेगा. बट देन यू कम टू अच्छा इतना सिंपल चीज ये लोग वापर रहे हैं. ओके. एंड देन यू नो कि अच्छा हम लोग को ना एक्चुअली ना वो सिंपल चीज वापरने को नहीं आ रहा है.
and we go behind all hike and पर अभी जो आप off. सिखा रहे हो, जो आप अभी ट्रेनिंग भी करते हो, तो उसमें यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग, मतलब जो बेसिक है हाँ, वही आप करो एंड देन यू yes. विल बी एबल टू. So first of all, I start from very scratch. तो usually जब मैं किसी को बोलता हूँ ना मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, तो वो लोग बोलते हैं हाँ बेसिक तो है ना मुझे आता है. There are many students who come from that frame. मेरे बेसिक के 6 में से ना खाली पहले 2 लेक्चर में ही वो बंदा खत्म हो जाता है कि अच्छा ये भी नहीं बता रहा. Because when I teach basics, तो that basics is very different. क्योंकि मेरा बेसिक्स का जो डेप्थ है ना वो बहुत अलग है. ओके वैसा है. तो नाउ द थिंग इज के इवेंचुअली द थिंग इज के यू अंडरस्टैंड द बेसिक टूल्स. बेसिक टूल्स को समझने के बाद में यू अंडरस्टैंड द यूज केस ऑफ इट. यूज केस को समझने के बाद देखो कि अच्छा वो कौन से सिस्टम के लिए बना है ना. मूविंग एवरेज को अगर आप यूज करोगे ट्रेंडिंग के लिए इट विल गिव गुड रिजल्ट्स. बट इफ यू आर यूजिंग सम मीन रिवर्टिंग टूल इन अ ट्रेंड फॉलोइंग एसेट तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. तो टूल उधर ही नहीं चलेगा. RSI 70 के ऊपर ओवरबॉट है, बट RSI 70 के ऊपर ही कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर होता है तो 70 के ऊपर ही मल्टी बैगर होता है. So there are two ways to use RSI. Now what do you want to do is a question. So where RSI will पूरा कवर कर रहे हो. RSI 70 के ऊपर से किधर घूमने का चांस है और RSI कहां से 70 के ऊपर नहीं घूमेगा ना वो पता होना चाहिए. That is basic Okay. comes to observation. ओके And observation के बाद में reducing the noise. Reducing the noise के बाद में building into rules and systems. जैसे भी स्ट्रैटेजी कोई बनाता है, जैसे आप भी बना रहे हो, Right. तो कैसे उसको बैक टेस्ट करना चाहिए? मतलब मैंने बहुत बैक टेस्ट किया. लाइक आई हैव स्पेंट 3 इयर्स और मैंने 3 साल है ना कम से कम बिकॉज मैं बिटकॉइन को एकदम एक्टिवली ट्रेड कर रहा था 2017 में. तो मैंने 3 साल कम से कम 14 घंटा तक स्क्रीन के सामने कॉन्स्टेंटली निकाला. मतलब मैं सुबह 6 बजे सोता था क्योंकि बिटकॉइन का जब भी ऑस्ट्रेलिया का सेशन है वो जब भी होता है तभी मार्केट में टोक्यो में तभी मूवमेंट बहुत ज्यादा होता था. तो आई यूज टू स्लीप एट 6 AM. तो मेरा जो ऑफिस है ना वहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन था और पीछे ही बेड था. तो मैं 6 बजे बेड लगा के मैं सो जाता तो अलर्ट मेरा चालू रहता था. पीसी मेरा कभी बंद ही नहीं होता. तो अगर 7 बजे सोने के बाद अलर्ट बजा तो तभी आई यूज टू ट्रेड इन बिटमैक्स. तभी बाइनेंस नहीं था. तो बिटमैक्स के एक्सचेंज में ऐसा था कि वहां पे ना वो ब्रैकेट ऑर्डर नहीं था. तो वहां पे यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू कैंसल द अदर ट्रेड. अगर टारगेट हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस काटना पड़ेगा. स्टॉप हिट हुआ है तो टारगेट काटना पड़ेगा वरना नया ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा वो. ओके तो अगर अलर्ट बजता तो मैं अलर्ट उठ के फिर मैं ऑर्डर कैंसिल करके फिर मैं सो जाता था. सो दैट इज व्हाट आई हैव डन इन दीज इयर्स. जो मैंने ग्राइंडिंग मैंने जितना डेटा देखा है ना और उसपे से मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया ना मेरे को अच्छा क्या एग्जैक्टली चलता है क्या नहीं चल रहा है. सो वो क्लैरिटी होने के बाद में व्हेन इट कम्स टू दैट टाइम आई वाज ट्रेडिंग एंड बैक टेस्टिंग. तो मैं कभी भी ट्रेडिंग करता हूँ ना तो मेरा बैक टेस्टिंग चालू ही रहता है. मेरा ट्रेड चालू मैं उसको घूर के क्या करूँ. या तो टारगेट जगह तो स्टॉप लॉस आने वाला है. सो आई हैव टू कीप ऑन टेस्टिंग. तो वहां पे ना मेरा बहुत लॉजिकली मैंने बहुत सारी चीज डेवलप की वहां पे. नाउ बैक टेस्टिंग करने के टाइम पे मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ कि बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रेटजी आई सी के ये चीज का नेचुरली ही कोई एज है कि नहीं है. सो लेट्स से आपको ना एक डिश बनाना है. मतलब अभी आपको एक डिश बनानी है तो आपने सोचा कि मैं चीज लेता हूँ. बट आपने चीज को नेचुरली ट्राई करके देखा कि चीज ऐसे भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. कि वो ऐसे ही खाने में बकवास लग रहा है. एग्जाम्पल. सो फर्स्ट थिंग इज दैट ओके यू फील कि हाँ ब्रेड है ना बहुत अच्छा लग रहा है बेक होने के बाद. चीज भी अच्छा लग रहा है. ब्रेड और चीज को मैं मिक्स करूंगा तो एक अच्छा रेसिपी बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मूविंग एवरेज है तो भाव मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है तो पैसा बनता है कि नहीं बनता. अगर वो बनता है अब ब्रेक करके उसको देख रहे हो. इफ इट इज मेकिंग मनी तो मैं सोचूंगा अच्छा अभी इसको एक काम कर इसको अभी आगे लेके आओ. किसी और के साथ ऐड करके ट्राई करो. अगर वो चल ही नहीं रहे तो मैं क्या उसको मिक्स करके बैक टेस्ट करके कुछ नया बनाने हो. So first thing that I see is that does it naturally have its own edge or not? Correct. And does it have an edge only for intraday or does it have an edge only for positional or does it have an edge for long term? तो कहाँ के लिए बना है वो टूल और किधर चलता है वो. तो स्टैटिस्टिकली यूजुअल ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखोगे तो लॉन्ग टर्म में नॉइज नहीं रहता. सो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जब आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करते हो ना यू हैव वेरी हाई चांसेस दैट यू विल मेक मनी इन द मार्केट. अपना पेशेंस नहीं ना वो अपना गलती है. बाकी लॉन्ग टर्म में 50 का मूविंग एवरेज अगर 200 को क्रॉस करेगा ना वीकली चार्ट में पैसा बनता है बाय डिफॉल्ट. अब अगर पोर्टफोलियो अभी मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज इट विल टेक इट टू वेरी डिफरेंट डायरेक्शन. इट हैज अ डिफरेंट डिसिप्लिन. बट इफ यू यूज मल्टी एसेट पोर्टफोलियो और अगर आपका पोर्टफोलियो पे पोजीशन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही है ना तो आप 50 और 200 के क्रॉस में भी आराम से कमा सकते हो जो हर एक बुक में लिखा है. So the thing is कि everything is available everywhere. So once I see कि okay हाँ this moving average works, उसके बाद में फिर उस पे क्या रिफाइनमेंट करना है वो हिसाब से I go for my back test. अभी back test करना is not
द थिंग विच अ पर्सन हु हैज एंटर्ड मार्केट फॉर 1 ईयर वो बैक टेस्ट कर लेगा। बैक टेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा चाहिए जहाँ पे आपने ना बहुत सारी रेसिपीज बनाई है। तो अगर मैं कहीं पे अभी कोई इवेंट में जाता हूँ या मैं किसी का स्ट्रैटेजी का खाली पहला 2 टूल देख लेता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि तेरे स्ट्रैटेजी में ये रहेगा। सो आई डोंट इवन हैव टू थिंक। लाइक अगर कोई शेफ है, उसका कोई भी डिश दिखा दो, आपके मॉम को अगर आप पूछोगे ना कि देखो मेरे पास है भिंडी पड़ा है, ये पड़ा है और 4 चीजें है, तो आपकी मॉम फिगर आउट कर लेगी इसमें तो ये सब्जी बनाई अच्छा लगेगा। एंड वी कांट इवन थिंक। सो व्हाई कैन शी से? बिकॉज शी हैज कुकिंग एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स और 40 इयर्स। तो उसको एग्जैक्टली पता है कि इसके साथ क्या अच्छा लगेगा। करेक्ट राइट? सो दैट यू हैव ऑलरेडी सीन। So when you are making systems, you need to have that experience. Correct. Either you learn from somebody, Correct. or either you figure it out. मेरे ऐसे मार खा के ही सीखो। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई स्टूडेंट है जो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी को, आपके हिसाब से उसको कैसे करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए? He should first of all learn under someone, जो भी उसको लगता है practically which suits him. But he should learn under someone so that हम लोग ने जब भी स्टार्ट किया ना, हम लोगों ने बहुत मार खाया। So हम लोग ने ठोकर खा खा के we came to that line. Whereas if somebody is ready to guide you कि भाई एक काम कर, ये सब मत कर, ये 5 चीज कर और ये कर, तो तेरा टाइम बच जाएगा। वरना क्या होगा कि टाइम इज समथिंग मोर प्रेशियस देन मनी। तो आपने समझा ऐसे होता ना कि मैं खुद के हिसाब से सीख लूंगा, which is a very good thing, but then you will lose your 5, 7 years, 6 years, 3 years. Just to learn the concepts. And those 3 years are going to be very expensive for you. तो उससे अच्छा किसी के अंदर ट्रेन हो जाओगे ना, तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि अच्छा स्टार्ट किधर से करना है। So ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज जो ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली वेरी हाई। तो ये जैसे एफआरएम में भी सीएफए में लोग खुद से भी पढ़ते हैं, जब वो लोग पास भी हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ पढ़ते हो तो आपका वो लर्निंग कर्व कम हो जाता है। यस, यू माइट गिव द एग्जाम अर्ली, यू माइट क्लियर, एंड करियर में उसका बेनिफिट ज्यादा फास्ट होता है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली बहुत लोग को नहीं समझ में आता। आई नो सो मैं आपको बताऊं, मैं मेरे एग्जांपल लेता हूं। सो आई गो टू कॉलेजेस आल्सो, मतलब एज अ गेस्ट, जहाँ पे मुझे कभी कभार बुलाते हैं कि आप हमारे बच्चे लोग अभी सीएमटी करने का सोच रहे हैं या दे वांट टू गो फॉर प्रोफेशनल, दे कॉल प्रोफेशनल पीपल। सो मैंने ऐसे कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। इनफैक्ट आई हैव वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज अटेंडेड 3 to 4 टाइम्स उसका लेवल 1 या उसने किया है, वो चारों बार ही कुड नॉट क्लियर। ओके, देन ही वाज लर्निंग अंडर मी। और जब भी मैं सिखा रहा था ना, तो उसने मुझे बोला कि आपने मुझे बताया ना, उसके बाद में मुझे समझा कि बुक में क्या लिखा है। सो इवन दो अगर आपके सामने बुक में लिखा भी है ना, तो यू डोंट नो कि व्हाई इज दिस रिटन लाइक दिस, और उसका इफेक्ट रियल में क्या आएगा। तो एक्सपीरियंस बंदा जो है ना, वो जब भी पढ़ता है ना, तो वो अभी लेट्स से आप सीएफए या सीएमटी मैं करता हूँ, ठीक है। इफ आई डायरेक्टली गो एंड रीड सीएमटी वर्सेस इफ आई हैव ट्रेडेड एंड देन इफ आई रीड सीएमटी, तो आई एग्जैक्टली अच्छा है क्यों उसने लिखा है, करेक्ट, और वो ऑथर क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, और उसने क्या पेन पॉइंट वो सॉल्व करने वाला है, प्रैक्टिकल एंड ये वाला। तो स्टडी करने में मजा आता है। तो व्हेन आई वाज डूइंग सीएमटी आई वाज ऑलरेडी 10 इयर्स। तो जब भी मैं सीएमटी कर रहा था, तो मेरी लेट होता करे क्या लाइन लिखा है, ये लाइन में भी कितना वैल्यू है। आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट वन लाइन। क्या बहुत पहले मैं सब यूज कर चुकी। यस, तो सीएमटी के चैप्टर में एक नाइट डेविस करके है, नाइट डेविस। सो उसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो नाइट डेविस का जब आप देखोगे ना, तो व्हेन यू सी जो इंडिकेटर के उसने लिखा है, मैं फैन हो गया एक पेज पढ़ के, क्या लिखा है बंदे ने। सो नाउ दैट न्यू स्टूडेंट विल लाइक लिख लिया, अच्छा ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, तो उसका एसेंस नहीं समझा कि यू डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन लाइन। करेक्ट, सो यू नो अंडरस्टैंड, वो फर्क है। हां, बट सो व्हेन यू लर्न अंडर अ मेंटर लाइक यू सेड, करेक्ट। लेकिन जैसे आपने बोला किसी के थ्रू सीखना है, बट सपोज उसने सीख लिया बेसिक, तो देन हाउ शुड ही स्टार्ट? सो आई थिंक whomever he is learning under, ओके, सभी स्टार्टिंग में भी 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि किसी को खाली डायरेक्टली ट्रेडिंग में जाना है, और किसी का करियर ओरिएंटेड अप्रोच है, रिसर्च में चले गए ना, सेल साइड रिसर्च में जाने वाला है कोई। कोई बाई, ज्यादातर लोग बाई साइड पे जाते हैं, बट सेल साइड इज आल्सो वन वेयर पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स। ब्रोकर क्या है? सेल साइड रिसर्च। करेक्ट, तो फंडामेंटल और ये दोनों हायर होते हैं। यस, सो अभी मेरे केस में व्हेन आई टीच समबडी, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द साइड्स। मेरे पास सेल साइड का भी एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ बाई साइड का भी उतना मेरे पास एक्सपीरियंस है। करेक्ट। सो अगर मैं किसी को ट्रेन करूंगा, और तो मैं ना बायस नहीं रहूंगा मेरे स्टूडेंट को बोलने के लिए, तो बाई साइड नहीं जा। समझा। मुझे अगर पता नहीं कि वो बंदे का मेंटालिटी ट्रेडिंग में, रिस्क टेकिंग एपेटाइट में नहीं है, बिकॉज उसके पास फाइनेंस का उतना बैकिंग नहीं है, तो आई टेल द स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मुझे कि तू सेल साइड में ही फोकस करना, बिकॉज तेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है। सो आई हैव पीपल हु कम टू मी और मुझे बोलते हैं कि सर मैंने ना जॉब छोड़ दिया, मुझे ना फुल टाइम करियर बनाना है। तो मैंने लिटरली लड़के को बोला कि तेरा फैमिली बैकग्राउंड मुझे समझा, तेरे घर पे क्या है,
एंड ही टोल्ड मी के ही हैड किड्स, उसकी वाइफ जॉब कर रही है, तो उसकी वाइफ ने उसको बोला कि तू तेरा काम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको बोला कि जब तक तू जॉब नहीं ढूंढेगा ना तब तक मैं तेरे को क्लास में एंट्री नहीं देगा। तो 1 महीने के बाद जॉब ढूंढ के आया, फिर मैंने उसको बिठाया, बिकॉज आई नो प्रैक्टिकली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास रिस्क टेकिंग एपिटाइट ही नहीं है, तो ट्रेडिंग कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो इन दैट केसेस इफ पीपल आर ओरिएंटेड फॉर जॉब्स, देन फिर बाद में उसके लिए अलग थोड़ा बहुत माइंडसेट हो जाता है। आई बेसिकली टीच मिक्स ऑफ बोथ, बट देन इफ समबडी वांट्स टू गो फॉर करियर, तो उसको फिर उसके लैंग्वेज पे, उसके क्लाइंटल कम्युनिकेशन पे भी, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री फर्स्ट वेरी वेल, वो सब जरूरी है, फिर टेक्निकल आता है। तो अगर आप जॉब के इंडस्ट्री में देखोगे और आप जितने भी एनालिस्ट को आप देख रहे हो, आई नो मोस्टली ऑल दी एनालिस्ट, जो भी ब्रोकर में जितने भी लोग हैं, मैं सबको मोर और लेस पहचानता हूँ मैं। ओके, एंड मेजर अमाउंट ऑफ पीपल हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री एज रिलेशनशिप मैनेजर। पहले डीमैट अकाउंट खोलता था, फिर वहां से क्लाइंट का पेन पॉइंट पता चला तो उसको आरएन बनाया, फिर वो क्लाइंट्स के ट्रेड लेने लगा। सो ही अंडरस्टैंड्स द इंडस्ट्री, and he also understand the client's mindset. यस। तो अगर उसको क्लाइंट का माइंडसेट नहीं पता तो टेक्निकलिस्ट बन के क्या करेगा, उसको पता ही नहीं है कि रिपोर्ट क्या देना है, उसको पता नहीं कि क्लाइंट को कॉल कैसे देना है। So once he has done that for a few years, then is the step, then you go for a technical analyst कि अभी मैं calls दे रहा हूँ, अभी मैं trades निकाल रहा हूँ, तो you understand। आपको वो क्या बोलते हैं उसको, कि आपको वो अपना जो स्पेंड करना है ईयर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ये वो तो देना ही पड़ेगा। Be in the industry first। मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि तू पहले, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत सारे बोलते हैं सर अभी मैं क्या करूँ, मैं बोलता हूँ तो तेरे को है ना मैं इंटर्नशिप दिलवा देता हूँ किधर भी, पहले है ना तेरे को डीमैट अकाउंट खोलने को बोलेगा, पहले तुझे फोन करना पड़ेगा, टेली, आई हैव आल्सो डन टेलीकॉलिंग, ठीक है। तो मैं जब भी ब्रोकर था, मैंने बोला 2009 में, तो आई हैव कॉल्ड पीपल, और लिटरली मतलब मैं और मेरा फ्रेंड और मेरी एल्डर सिस्टर, शी वाज डूइंग एमबीए, तो वो भी बैठती थी, और उसके कॉलेज से भी है ना 2-3 लोग हमारे पास इंटर्नशिप करते थे जो मेरे से 3-4 साल बड़े थे, और उनसे भी मैंने कॉलिंग करवाया। सो वी हैव डन दैट। तो मुझे पता है टेलीकॉलिंग क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, आई अंडरस्टूड दैट। So in that case, I had a very good understand about the base of the industry। हम जो धंधा करने निकले, इंडस्ट्री कैसे चलता है। करेक्ट करेक्ट, इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट डू दैट तो कोई मतलब ही नहीं है, यू नो। सो बेसिकली आप वही बोल रहे हो कि अगर आप करियर बनाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ वर्किंग समवेयर, तो आपको बेस से थोड़ा सा आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। यस, स्टार्ट फ्रॉम दैट, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री फर्स्ट, डू एवरीथिंग। बट इसमें जैसे कनेक्टिंग क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कि जैसे एआई आ रहा है, अब बहुत लोगों को डर है कि एआई इस करियर में करेगा, ट्रेडिंग एज एन एक्टिविटी कितना एआई हेल्प कर रहा है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सो आई थिंक एआई ऐसा नहीं है कि जो आपको रिप्लेस करने आया है, एआई बेसिकली आपको सपोर्ट देने आया है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एआई। तो अभी एआई कभी से पब्लिक के पास एक्सेसिबल है, अभी से 2 साल 3 साल हुआ, तब से एआई चालू है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ 2010 में, ठीक है, आई हैड हर्ड अबाउट अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम करके इंस्टीट्यूशन का सॉफ्टवेयर था, मैं 2010 का बात कर रहे हैं। तो दे हैड एआई, इंस्टीट्यूशन के पास एआई है ना बहुत साल से। सो दे हैड अ सॉफ्टवेयर जिसपे वो सॉफ्टवेयर खुद ही डिसाइड करता था कि आज अगर उसको लगता है ना कि यूएस के मार्केट में उसके जो भी रूल्स है उसमें अगर यूएस का मार्केट सही नहीं लगता है, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो पैसा यूएस से विड्रॉ करके हांगकांग के मार्केट में डाल देता है रातों रात। वो टाइप के सॉफ्टवेयर 2010 से मार्केट में। ओके, हमारे पास एआई नहीं था, दे ऑलरेडी हैड, नॉर्मल लोगों के पास नहीं आया था, वो था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो आ जाए, इंस्टीट्यूशन हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू आर ऑलरेडी फाइटिंग अगेंस्ट मशीन्स सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आज आपको पता चला, मैं तब से सुन रहा हूँ। सो इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, सो वन ऑफ माय फ्रेंड हैज अ एल्गोरिथम, ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ 8 साल पहले की, ठीक है। तो उसके पास एक एल्गोरिथम है जो एल्गोरिथम ट्रेड फायर करता है, और उसके लिए उसके पास एक और एल्गोरिथम है। तो दूसरा एल्गोरिथम पहले एल्गोरिथम को देखते हैं कि वो क्या ट्रेड मार रहा है, और अगर ये एल्गोरिथम को लगा ना कभी ये आगे वाले ट्रेड में नुकसान करेगा, तो इसको बोलते हैं कभी ये वाला ट्रेड में रुक जा, ये मत ले, तो उसके बाद वाला जो ट्रेड है ना वो लेना। So there is already one algorithm following up another algorithm. So he had this model, which is 8 years back. Okay. So already there are बहुत algo tradings already बहुत heavy चल रहा है. Yes, we don't know what they have. हम लोग के पास अभी चैट जीपीटी है तो वी आर फीलिंग एआई आ जाएगा तो क्या कब से है, and they are already smarter than you. So the thing is कि AI when it comes to you, AI को अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बताओ कि AI को बोलो कि मुझे ना एक अच्छा मीन रिवर्टिंग स्ट्रैटेजी बना के दे,
और आप है ना वो पूरा कोड कॉपी करके ट्रेडिंग में या जिधर भी आपको डालना है डालो, आपको सबसे पहले आपका इक्विटी का नीचे ही मिलेगा। So AI is not having that capacity to make good strategies. AI को बोलना पड़ता है कि देख ये कर वो कर ट्राई कर, और आपका अंडरस्टैंडिंग कि चलेगा कि नहीं चलेगा। Correct. मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें चाहिए ही चाहिए। बहुत हेवी। AI is just there to help you, but ultimately you have to do the work. Correct. Now I'm moving to the rapid fire section, the final section. Quickly कुछ पूछूंगा तो आपको फास्ट आंसर करना Sure, sure. है। Which chart is best for beginners? I would say candlesticks. Top skill every trader must have. Patience चाहिए and risk tolerance, risk management. How to manage trading losses? Define your losses at the first place only before starting your trading. How often should student backtest? Daily. Okay. Key factors in building client trust. Client trust. Don't overcommit. Always undercommit and deliver about that. Perfect. Wonderful. Sanket, I mean, this conversation is going to be really helpful. So, आपके साथ बहुत ही मजा आया, and ये बहुत अच्छा लर्निंग है हमारे ऑडियंस के लिए, बिकॉज टेक्निकल साइड, ओके, हम जनरली हमारे चैनल पे भी हम ज्यादा बात नहीं करते टेक्निकल ट्रेडिंग की, बट ये बहुत ही बज़वर्ड है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस पे बात करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस पे बात करते हैं, तो बहुत मजा आया। आई थिंक सो दिस वुड गो वेरी वेल विद आवर ऑडियंस। Thank you so much. I hope it helps them. Right. It helps them take a better decision. Definitely. Wonderful. Thank you.